Know latest Bollywood affairs, fights, marriages, controversies, statements only on Celebrity Controversies. Hello and welcome everyone. I'm your host Tripti and you are watching your favorite web channel Next 9 News. So friends, let's start our today's show, which is all about your favorite Bollywood stars and their full of controversial love life. तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे आप सभी के फेवरेट बॉलीवुड इंडस्ट्री की ड्रीम गर्ल कही जाने वाली हेमा मालिनी की कंट्रोवर्शियल लव अफेयर की, मैरिजेस एंड फाइट्स की। इसी के साथ हम बात करेंगे हेमा मालिनी के लविंग हस्बैंड कहे जाने वाले धर्मेंद्र पाजी यानी धर्मेंद्र की। जी हाँ, बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले अभिनेता धर्मेंद्र की बात करने वाले हैं हम। धर्मेंद्र की लव लाइफ में मैरिजेस, कंट्रोवर्सी में शामिल उनकी लेडी लव और एक्स वाइफ की बात करने वाले हैं हम। और आज के इस खास एपिसोड के स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे हेमा जितेंद्र की बेटियों यानी ईशा देओल, अहाना देओल संग हेमा के सौतेले बेटे सनी देओल और बॉबी देओल की, जिनके साथ अक्सर हेमा की मतभेद की बातें सुनने देखने को मिलती रहती है। वैसे तो बॉलीवुड एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस की फैमिली रिलेशन की जब बात होती है तो कई ऐसे उदाहरण मौजूद मिलते हैं आज भी, जो सौतेले माँ बाप और बच्चों के बीच गहरे रिश्ता का उदाहरण बना हुआ है। तो वहीं कई ऐसे भी रिश्ते यहाँ मौजूद है, सिर्फ नाम का ही रिश्ता रह गया है। आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं हम और सबसे पहले आपको बताते हैं हेमा जितेंद्र की लव स्टोरी से जुड़ी वो दिलचस्प बातें, अब तक जो राज है। आखिर किस तरह से इन्हें एक दूसरे से प्यार हुआ, प्यार को शादी का नाम देने में किस तरह की मशक्कत का सामना करना पड़ा इन्हें, आखिर कौन था वो जिसे ये प्यार खटकने लगी थी, इनके एक होने से कौन सा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। आइए जानते हैं। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की लव स्टोरी बॉलीवुड की सबसे अनोखी लव स्टोरी में से एक है और इस बात में कोई शक नहीं। आज भी ऐसी कई जोड़ियां हैं बॉलीवुड में, कई लव बर्ड्स ऐसे भी हैं जो एक दूसरे संग प्यार, मोहब्बत और शादी का वादा कर बैठते हैं और सुर्खियां बनाए रखते हैं इसे लेकर, मगर किसी न किसी वजह से टूट जाता है वो वादा, टूट जाती हैं वो जोड़ियां जिसे बॉलीवुड में मिसाल जोड़ी के रूप में नाम दिया जाता है। कई ऐसी भी जोड़ियां हैं जिन्हें शादी के कुछ ही महीनों बाद एक दूसरे से रास्ता अलग करते देखा गया है। कई ऐसी भी जोड़ियां हैं जिनके प्यार को शादी के कुछ सालों बाद ही दम तोड़ते देखा गया है, मगर हेमा धर्मेंद्र एक ऐसी जोड़ी है जो शादी के कई सालों बाद भी एक दूसरे संग हाथ थामे हुए रहते हैं। तमाम दीवारों को तोड़कर, मजहब की दूरियों को मिटाकर, परिवार और परिजन की बातों को ठुकराकर इन्होंने अगर किसी की सुनी तो वो सिर्फ अपने दिल की। मिली हुई रिपोर्ट की माने तो हेमा और धर्मेंद्र के बीच फिल्मों के दौरान ही प्यार परवान चढ़ना शुरू कर चुका था। ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त हेमा अपनी एक्टिंग करियर को भी आगे लेकर काफी ज्यादा जाने को उत्सुक थी, तो दूसरी तरफ अपनी मोहब्बत धर्मेंद्र को भी खोना नहीं चाहती थी वो। हालांकि धर्मेंद्र उस वक्त पहले से ही 2 बच्चों के पिता भी थे, पहले से शादीशुदा थे धर्मेंद्र, अच्छी खासी वेडिंग लाइफ चल रही थी उनकी, लेकिन दुनिया जिन्हें ड्रीम गर्ल कहकर पुकारने लगी उन पर धर्म पाजी का भी दिल आ बैठा। हेमा खुद भी उनके प्यार में पड़ने से खुद को रोक ना सकी। साल 1970 से लेकर साल 1980 के दशक में ये दोनों फिल्म दुनिया में प्यार का गुल खिलाने को लेकर लगातार चर्चाओं में बने रहे। बड़ी बात आप सभी को बता दें कि इस बात का खुलासा खुद हेमा ने हाल ही में एक टॉक शो के दौरान किया था। इस बात को स्वीकार कर कि उस दौर धर्मेंद्र और हेमा को लेकर जितनी भी अफवाहें सुर्खियों में थी, उनके लव अफेयर को लेकर बातें चल रही थी, शादी को लेकर बातें चल रही थी, वो पूरी तरह से सच थी। इस बात में कोई शक नहीं कि हेमा को धर्मेंद्र से प्यार हो इससे पहले ही धर्म पाजी सनी देओल और बॉबी देओल और उनकी दोनों बहनों के पिता थे। प्रकाश उनकी पत्नी थी, लेकिन तमाम रिश्तों की मर्यादा को लांघकर धर्म और उनकी पत्नी हेमा ने जाति की दीवार फांदकर उन्होंने हेमा को अपना ही लिया, एक पत्नी का दर्जा दिया उन्हें, जिनके साथ शादी के लिए धर्म ने जहां एक तरफ अपनी पत्नी और बच्चों संग मतभेद का रिश्ता अपनाया तो दूसरी तरफ हेमा ने भी अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करने का फैसला ले लिया। हेमा के परिवार वाले हेमा धर्म की शादी से नाखुश थे, जिन्हें धर्म की पहली शादी और बच्चों के बारे में पूरी जानकारी थी, तो दूसरी तरफ धर्मेंद्र की दूसरी शादी का उनका फैसला उनके बच्चों संग उनके बर्ताव पर भारी पड़ने लगा। देखते ही देखते सनी देओल और बॉबी देओल संग धर्मेंद्र की दूरियां बढ़ने लगी, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हेमा बनी। हेमा उनकी जिंदगी में सौतेली माँ बनकर आने लगी और फिर सनी देओल, बॉबी देओल ने अपना लिया हेमा को सौतेली माँ के रूप में, लेकिन उन्होंने रिश्ता हमेशा अपनी माँ के साथ यानी प्रकाश के साथ ज्यादा करीब रखा।
वेल दोस्तों, अब ये तो रही बात हेमा और धर्म पाजी की लव स्टोरी की, जिस बारे में खुद हेमा ने खुलेआम अपनी बातें साझा भी की है। लेकिन आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको इस शादी से पहले की भी एक दिलचस्प किस्सा बताएंगे। इस किस्से में धर्म पाजी ने ही सुपरस्टार जितेंद्र संग हेमा के रिश्ते से जुड़े सच्चाई को लेकर, जिसका खुलासा एक टॉक शो में खुद हेमा ने किया था, उस बात को बताएंगे हम। अब तक आपने हेमा धर्म पाजी की लव स्टोरी के कई किस्से सुने होंगे और देखे भी होंगे, जिसका उदाहरण हमेशा वो पेश करते हैं कि किस तरह से धर्म ने इस्लाम धर्म को अपना लिया था सिर्फ और सिर्फ हेमा संग शादी रचाने के लिए। मगर एक मोहब्बत को पाने के लिए सिर्फ धर्म और परिवार ही नहीं, बल्कि कई और मुश्किल घड़ी का सामना करना पड़ा था इन दो लव बर्ड्स को। आज जो हेमा धर्म संग अपनी मोहब्बत को बुढ़ापे में हर मौके पर जताया करती है, इस उम्र में भी जिस तरह से हाल ही में ये दो लव बर्ड्स अपनी शादी के सालगिरह पर एक दूसरे का हाथ थामे हुए लोनावला चले गए थे, ये वाकई बॉलीवुड जोड़ियों को प्रेरित करता ही होगा। इनका अंदाज जो शादी के बाद हमेशा जवां और खूबसूरत है, हमेशा एक दूसरे का हाथ थामे रहते हैं। ये उनकी जिंदगी में एक ऐसी भी मुश्किल घड़ी आई थी जब हेमा का रिश्ता किसी और के साथ होना था। वो रिश्ता था जितेंद्र के साथ। आखिर क्या था रिश्ता जितेंद्र और हेमा का, आइए जानते हैं। जी हाँ, हेमा जितेंद्र जो साल 1974 में आई फिल्म वारिस और गहरी जाल में एक साथ पर्दे पर रोमांस का तड़का लगा, जिन्हें इस दौर की हिट जोड़ी का नाम भी मिला। उन्हें फिल्म शूटिंग के दौरान ही एक दूसरे के साथ इतना ज्यादा वक्त गुजारने का मौका मिला कि देखते ही देखते फिल्म दुल्हन की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने चली गई। इतना ही नहीं, हेमा को तो जितेंद्र से प्यार भी हो गया। हालांकि जितेंद्र पहले से ही शोभा को डेट कर रहे थे, बावजूद इसके दोनों ने एक दूसरे संग अपने प्यार का इजहार कर डाला और फिर देखते ही देखते दोनों काफी ज्यादा करीब आने लगे। इतना ही नहीं, हेमा जो सबकी सपनों की रानी हुआ करती थी, उस जमाने में उन्होंने तो संजीव कुमार के प्रपोजल तक को ठुकरा दिया था जितेंद्र के प्यार में, ये कहकर कि वो दोनों लगभग शादी कर चुके हैं। जी हाँ, दोनों के परिवार वाले भी राजी हो गए थे इनकी शादी के लिए। लेकिन शोभा जो उस वक्त जितेंद्र से प्यार करती थी बेपनाह, उन्होंने अपनी जी जान लगा दी इस शादी को रोकने के लिए, जिसके बाद शादी के आखिरी दिनों में ही हेमा ने जितेंद्र को साफ साफ मना कर दिया। उस वक्त सबसे बड़ी वजह बनी इनकी शादी टूटने की धर्मेंद्र संग हेमा का प्यार मोहब्बत। जी हाँ, धर्मेंद्र का आना ही जितेंद्र और हेमा के बीच दूरियों की वजह बन गई, जिसके बाद हेमा ने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ होकर धर्मेंद्र संग शादी रचा ली, अहम मौके पर जितेंद्र का साथ छोड़कर। और फिर जितेंद्र को भी यह एहसास हुआ कि शोभा ही है उनकी लेडी लव। और फिर दूसरी तरफ जितेंद्र ने भी उसी साल यानी साल 1976 में अपनी लेडी लव शोभा के प्यार को स्वीकार कर उनके साथ शादी रचाई। खैर, हेमा जितेंद्र की शादी जो होते होते टूट गई। धर्मेंद्र प्रकाश की शादी का रिश्ता जिसका अंत हुआ हेमा का उनकी जिंदगी में आने से, जिन्हें हमेशा से अपने दोनों ही परिवार को बैलेंस कर चलना पड़ा है। आज तक जिन बेटों के साथ पर्दे पर भी प्यार लुटाते आए हैं, बतौर पिता के किरदार में नजर आते हैं धर्मेंद्र पाजी। बेटे सनी और बॉबी संग फिल्मों में उनका प्यार अब भी बरकरार है। अपने बेटों के साथ हमेशा वो खुश रहे हैं। दूसरी पत्नी हेमा और बेटियां संग यानी ईशा देओल और अहाना देओल के लिए भी, लेकिन सौतेला रिश्ता भी आज भी बरकरार है। हेमा और सनी बॉबी के बीच जिस मतभेद को खत्म कर देना चाहती थी हेमा, एक वक्त अपनी बेटी की शादी के मौके पर उस सौतेले रिश्ते को जगाए रखा धर्म के दोनों बेटों ने एक बड़ा फैसला लेकर। आखिर हेमा धर्म संग शादी किस तरह से उनकी पहली पत्नी और सनी देओल बेबी देओल की नफरत का शिकार हुई थी, आइए जानते हैं किस तरह से सरेआम शर्मसार हो गई थी हेमा मालिनी अपने सौतेले बच्चों की वजह से। दरअसल ये उस वक्त की बात है जब हेमा धर्मेंद्र की बेटी अहाना देओल की शादी थी। ऐसा माना जा रहा था कि शादी के साथ दोनों ही परिवार की आपसी मतभेद खत्म हो जाएगी, यानी कि धर्मेंद्र की पहली पत्नी और उनके परिवार के साथ और हेमा के परिवार के साथ, जिसकी उम्मीद हेमा लगा बैठी थी। हेमा ने खुले तौर पर ये कहा था, मीडिया रिपोर्ट की माने तो कहना था हेमा का कि सनी देओल और बॉबी देओल अहाना की शादी में जरूर आएंगे। बता दें आपको कि हेमा की ये बेटी अक्सर लाइमलाइट से दूर रही है, जिनकी बीते कुछ साल पहले शादी हुई एक नॉन इंडस्ट्रियल मैन से। तो वहीं जब इस शादी में शिरकत कर मतभेद खत्म करने का वक्त आया सनी देओल और बॉबी देओल के लिए इस खुशहाल मौके का हिस्सा बनने से। दरअसल इसके पीछे की वजह थी उनकी मां प्रकाश कौर, जिन्हें हेमा की बेटी की शादी में अपने बच्चों को देख ठेस लग सकती थी और ऐसा मानना था सनी देओल और बॉबी देओल का। इसकी जानकारी पूरी थी, सनी और बॉबी ऐसे खबरें दे रहे थे। इसी वजह से हेमा की उम्मीदों पर पानी फिर गया
और फिर पानी फिरते ही सनी ने भी कोई कसर बाकी नहीं रखी अपनी सौतेली माँ को बेइज्जत करने में। कहीं न कहीं हेमा की बेइज्जती हुई है इस कदर। बताते चले आप सभी को कि हेमा धर्मेंद्र की शादी के वक्त प्रकाश ने साफ साफ धर्मेंद्र को तलाक देने से मना कर दिया था और इसी वजह से धर्मेंद्र ने इस्लाम धर्म अपनाकर हेमा संग शादी रचाई थी। चलिए, अब ये तो रहा हमारा आज का स्पेशल प्रोग्राम सेलिब्रिटी कंट्रोवर्सी का एक खास एपिसोड, जिसमें हमने आपको दिखाया कि किस तरह से हेमा मालिनी के रिश्ते में कई खटास आए थे जब वो धर्मेंद्र संग शादी रचाई। इससे पहले जब उनका रिश्ता जुड़ा था जितेंद्र संग, किस तरह से उनका रिश्ता टूटा और किस तरह से धर्म संग शादी करने के बाद भी वो अनबन की खबरों में बनी रही अपने सौतेले बच्चों को लेकर। सनी देओल, बॉबी देओल के साथ उनकी अनबन की खबरें अब तक सामने आती रहती है। आखिर वाकई में इनके बीच अनबन है या फिर मिठास है इनके रिश्ते में, ये तो अब तक पता नहीं चल पाया है, जिसकी उम्मीद हम करते हैं कि अगर अनबन है भी तो जल्दी अनबन खत्म हो जाए, ये अपने परिवार के साथ हमेशा एक दूसरे के साथ खुशी खुशी वक्त बिताए। चलिए, आज का हमारा ये प्रोग्राम काफ़ी खूबसूरत रहा और आप सभी की इजाज़त लेते हैं। हम जल्द लौटेंगे एक और नए एपिसोड के साथ, एक और सेलिब्रिटी कंट्रोवर्सी की कंट्रोवर्शियल लाइफ के साथ, सुपरस्टार्स के साथ। चलिए, अब लेते हैं इजाज़त। नमस्कार। Know latest Bollywood affairs, fights, marriages, controversies, statements only on Celebrity Controversies.